फाइनल्स में पहुंच करके आपको भी पता है कि धीरे धीरे जब टॉप 8 तक आप पहुंचेंगे तो वहां पर आपके लिए आगे के दरवाजे खुलते हैं। तो टीम्स के लिए अभी से एक मेंटल प्रिपरेशन तो शुरू होनी चाहिए, जिसका ऐसा अंदेशा है कि टीम्स कर चुकी हैं। एब्सोल्युटली अमन, करना भी वैसा ही चाहिए। आपको पता है कि बहुत बड़ा रिवॉर्ड है यहाँ पे, 1 करोड़ का प्राइस पुल तो है ही है, साथ में ग्लोबल चैंपियनशिप का स्लॉट। ब्लिट्ज बाल बचे हुए हैं। ब्लिट्ज के प्लेयर आप देखिए, उनके ऊपर मोलोटोव आया जरूर था, वहीं पर एडमिनो उन्होंने सर्वर को टेक डाउन कर दिया है। 30 खिलाड़ी बचे हुए हैं इस मौके पर। 13 टीमें अभी भी जीवित, हर कोई चाहे इंडिविजुअल हो वो अपने लिए वो पॉइंट्स उठाना चाहता है, इसलिए पोजीशन पॉइंट्स तक आने की कोशिश है। अभी भी डैमेज दिया जरूर जा रहा है। सोमराज अंदर की तरफ को जाना चाहेंगे जरूर, इंस्टेंट शॉट्स, और उसके चलते सौरव उनका भी खात्मा किया जाएगा। बट टीम AX ऐसा लगता है कि अगला वो नाम है जिसके ऊपर वो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्लचगॉड जब से आइजल से शिप से हटे हैं, असोल्टर बने हैं, तो सच में वैसा रूप भी देखने को मिला है उनकी तरफ से। बहुत फ्रैग्स निकाले इस प्लेयर ने, बट थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा बिकॉज जोन के सेंटर के आसपास से जोनाथन के स्प्रेज खतरनाक साबित होते हुए सभी टीम्स के लिए। वो अकेले नहीं है, पंक का भी उनको साथ मिल चुका है, जिसके चलते गॉब्लिन उन्हें टेक डाउन किया गया था। ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स विक्टोरसुमस के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत बनते हुए, व्हाइट वॉकर्स का भी वो साथ मिलता हुआ अलग अलग डायरेक्शन से ग्रेनेड्स आए थे, जिसके कारण प्लेयर्स को टेक डाउन किया गया। जोन का सेंटर में एक घर, उस घर के ऊपर चढ़ करके इंफॉर्मेशन लेते हुए देते हुए ये प्लेयर्स, ऐसा लगता है कि गॉडलाइक तैयार जरूर है, लेकिन क्या वो स्वागत कर पाएगी उस चिकन डिनर का, जिसके लिए अभी शायद एक प्रबल दावेदारी इस टीम के हिस्से में है। गॉडलाइक के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। आप सेंटर में होते हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनते हो, बट जो पोजीशनिंग है उनकी वो लाजवाब है। वहां से कई सारे फिनिशेस ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं और ज्यादा फिनिशेस वो निकाल सकते हैं, स्पेशली थर्ड पार्टीज के रूप में। ये जो फीनिक्स के प्लेयर्स है, इनका शिकार अगर कोई कर सकता है तो वो है केवल और केवल मैड किंग्स। एब्सोल्युटली, और मैड किंग्स को शुक्रिया अदा यहाँ पे शायद करना भी पड़ेगा ट्रू रिपर्स को, क्योंकि इस फाइट के चलते वो पहुंच गए जोन की तरफ। बट ये जो गाड़ी चढ़ाई गई है अपोलो के ऊपर, that is magnificent। बट मैड किंग्स अभी भी 2 प्लेयर्स हैं उनके पास, गेट कीप सिनेरियोस बनाने का मौका भी उनके पास। बट दूसरी तरफ गॉडलाइक, उन्होंने कमाल किया। 8 बिट के ऊपर वो हमला कारगर साबित हुआ। 5 ही अंक मिले यहाँ पे 8 बिट को इस मुकाबले के अंदर, बट अब पूरा वेस्टर्न नॉर्दर्न इलाका गॉडलाइक के कब्जे में। वो शुरुआत करने के लिए जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी वो शायद अच्छे तरीके से हो जरूर चुकी है। 75 बुलेट्स एक्स्ट्रा इस समय पंक के पास काफी रहेंगी, लेकिन वो लेवल 1 हेलमेट, लेवल 1 वेस्ट और स्मोक्स ना होना, क्या ये उनके विपरीत चला जाएगा? फीनिक्स के प्लेयर्स ऐसा लग रहा है कि खुद ही एक गड्ढे में जा रहे हैं, क्योंकि जहां जहां पर ये प्लेयर्स जा रहे हैं मुश्किलें बन रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शिराज, ये फोकस है शिराज का, जो राज करेगा उन किंग्स के ऊपर जो अपने आप को मैड बोलते थे चिकन की भूख में। बट शिराज ने आकर के अकेले उस व्हीकल से सिर्फ कारनामे कर दिए। What was that, man? What was that? एक 1v2 अकेले आए, गाड़ी में शॉटगन चलाई और खत्म किया दोनों प्लेयर्स को। इनक्रेडिबल, क्या कमाल के तरीके से अभी तक सोचिए ये बैटल्स हुई हैं, लेकिन ये सर्कल एक ही जगह पर जाते हुए, ऐसे में ट्रू रिपर्स, क्या इनकी वापस से वो आखिरी मुलाकात या फिर कहूं मुकालात वो होने वाली है गॉडलाइक के साथ, जो हमेशा एक चर्चा का विषय बनती है? क्या व्हाइट वॉकर्स, इन्होंने पहले के राउंड्स के अंदर भी शुरुआत चिकन डिनर्स के साथ करी है, क्या वापस से वैसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है? या फिर ऑटोबॉट्स एक आखिरी खिलाड़ी अपने पूरे टीममेट्स का भार अपने पास रख करके कुछ ना कुछ एक अलग चीज कर दे? थोड़ा समय बचा है, अगला सर्कल धीरे धीरे आएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन वो है जरूर प्लेयर्स के पास। स्पेशली ये पोजीशन काफी अच्छी है जोनाथन की, काफी देर से हम उनको देख रहे हैं, यहीं पे बैठे हैं, पूरी इंफॉर्मेशन लेके बैठे हैं। जहां भी प्लेयर्स दिखेगा जरूर अपने बाकी साथियों को बताया जाएगा उनके बारे में। पर टॉक्सिक काफी देर से इंतजार वो भी कर रहे हैं, और यहां से और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं। ट्रू रिपर्स को अंदाजा तक नहीं है टॉक्सिक के बारे में, और ट्रू रिपर्स के दोनों प्लेयर्स को हल्का सा जोन के अंदर भी अभी आना है। फ्रैग किसी को दिया नहीं, जोन को दिया वो फ्रैग, और इसी के साथ अब जोन के सेंटर में जाने की बारी। बट जोनाथन जैसे ही ओपन में गए, शॉट्स कुछ उनके ऊपर, इस एरिया से पूरा मैच निकाला है गॉडलाइक ने। 6 फ्रैग्स उनके पास है, और पहले मैच में चिकन बनता है, वेजिटो को डाउन किया जोनाथन ने। अर्जुन के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन गॉडलाइक के पास। अर्जुन के पैन पर वो शॉट्स लगे बैकएंड पर, और अब जाकर के चलिए उन्हें टेक डाउन किया गया है। ये फिनिश नंबर्स 8 हो चुके हैं। इस 8 को एक चिकन की सौगात भी अगर मिल जाए और पॉइंट्स थोड़े और बढ़े तो ये सोने पे सुहागा इस टीम के लिए होगा।
और ऐसे ही ये शुरुआत करते हुए नजर जरूर आएंगे। 3 खिलाड़ी बचे हुए हैं गॉडलाइक के और ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स। ये वो बैटल है जो काफी बार चीजें खराब करती थी, लेकिन क्या आज इस बैटल में सेमीफाइनल्स के अंदर सबसे पहले गेम से एक जवाब दिया जा सकता है, और एक ऐसा जवाब होगा जो चीजें खराब ना करे। देखते ही देखते वो थ्रोएबल्स, हर्ष, कियो, इनके पास पूरा मौका रहेगा, लेकिन इस मौके पर क्या कुछ कारनामे कर पाएंगे जोनाथन? सामने की तरफ को देखते हुए उनको इंफॉर्मेशन पूरी मिल चुकी है। इनक्रेडिबल स्ट्रैटेजीज यहाँ पे जोनाथन के लिए पूरा वेट कराया जा रहा है, गाड़ी से पूरा इन्फॉर्मेशन ली जा रही है कि प्लेयर्स हैं कहाँ पे, पर अब जोन के सेंटर में तो जाना ही पड़ेगा। पंक still with his driving skills takes one down, Yolamao down, and this बार गॉड स्लेयर्स गॉडलाइक को नहीं हरा पाए, ट्रू रिपर्स गॉडलाइक को नहीं हरा पाए, एंड गॉडलाइक क्या कमाल की शुरुआत है सेमीफाइनल्स में। आते ही जोन के अंदर, आते ही चिकन डिनर भी। कारनामे, करामात, करिश्मे अगर कोई कर सकता है तो वो कोई और नहीं, इस पूरी लॉबी पर कहर ढाने के लिए केवल और केवल गॉडलाइक का ही नाम सामने आएगा। ये शुरुआत जो हर किसी को चाहिए थी, ये कारनामा जो हर कोई चाहता था। यहां से निकलते निकलते वो जाएंगे भी तो कहां पर जाकर के सही जगह उनके लिए बन सकती है। एक शैक उनके राइट साइड पर, लेकिन उनकी रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड पर जाती हुई, और एफएस उनके खिलाड़ियों का भी खात्मा धीरे धीरे होता हुआ, बट टीमें अभी भी सारी जीवित हैं। कैसे न कैसे करके सिंसिनाटी किड्स, वो एक खिलाड़ी जोन के अंदर पहुंच चुका है, पर 100 में वो यहां पर पहुंच नहीं पाए, और टीम 8-bit वो अभी भी फाइट लेने के लिए तैयार हैं। जूसी जहां पर गए वहां पर सर्वर उनको हमने देखा है, पर फिनिक्स वर्सेस टीम आर्यन उनकी भी मुलाकात हुई। आर्यन के 3 खिलाड़ी डाउन हो गए, और जो चौथे खिलाड़ी बचे हुए वो अभी भी शायद जोन के बाहर या फिर एजेस पर आपको देखने को मिलने वाले। पर टीम आर्यन, जहां वो खिलाड़ी अभी भी जोन के थोड़ा सा अंदर मौजूद है। प्लेयर्स एज साइड पर ऑलरेडी इन्होंने जूसी को जाते हुए देख लिया था। सिंसिनाटी किड्स का समापन हो चुका है जैसे आपने बात करी, और अब एक्वानॉक्स को शिकार बनाना टीम गॉडलाइक ने शुरू किया है। हेनरी उनका भी खात्मा होता हुआ तो फिनिक्स ने एक पूर्ण विराम टीम एक्स के ऊपर लगा दिया है, और अब एस्पावर जो इतनी देर से भांप रहे थे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, ये इंफॉर्मेशन दी तो जाएगी, लेकिन क्या इसके ऊपर काम किया जाएगा? मैं बस इंतजार कर रहा हूं ओशन गॉडेक्स का। गॉडेक्स कब तक वो प्रहार करने वाले हैं? गॉडलाइक, उनको पता होना चाहिए कि पीछे वो खिलाड़ी मौजूद है, क्योंकि लिवाई को तो गॉडलाइक के प्लेयर्स ने ही एलिमिनेट किया था। और इस पूरे मौके पर अब गॉडलाइक के प्लेयर्स जाने लग चुके हैं। ऐसा लगता है कि सेमीफाइनल्स में हर एक फेवर को रिटर्न करने की बारी आ चुकी है, जहां पर ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स को नॉक तो किया था पंक ने, लेकिन जेनेसिस के प्लेयर्स वो कंफर्मेशन अपने हिस्से में ले गए, और अब फिनिक्स के वेरॉन उनको भी डाउन किया जाएगा। विक्टोरियस सुमस उन्होंने फाइट्स लेनी शुरू करी हैं, और फिनिक्स जो अभी सेकंड पोजीशन पर थी, उनको एक बड़ा नुकसान हो सकता है यहां पे। और जो भी प्लेयर बचे हुए हैं, शिराज, वो तो इनसे बहुत ज्यादा दूर थे, यानी कि वो फाइट के अंदर नहीं आने वाले। पर हंटर्स, उन्होंने जली को कंफर्म कर दिया, स्पावर वो भी डाउन हुए। ट्रू रिपर्स, उनकी फाइट की शुरुआत हुई है, और 8-bit वो तो जोन के बाहर हैं। अगर वो फाइट लेना शुरू करते हैं गॉडलाइक, वो थर्ड पार्टी करने के लिए आएंगे। पर क्लच गॉड, उन्होंने लेजेट को देख लिया, बहुत समय से ये प्लेयर उनका इंतजार कर रहा था, और अब मौका है यहां पर मैट किंग्स के लिए सीधा स्लैम करे टीम सोल के ऊपर। और ये स्लैम इन आ भी चुका है। मैट किंग्स के प्लेयर्स ने आकर के एक एक करके प्लेयर्स को ढूंढना शुरू कर दिया है। नकुल, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, डैमेज देने की कोशिश, लेकिन डीबीएस अभी के लिए तो डैमेज नहीं दे पा रही थी। शॉट्स काफी सारे किए गए, ये सारे के सारे शॉट्स ये केवल और केवल उसी तरीके से आए थे, बट मैट किंग्स, चलिए, उनको बैक एंड से बचाया गया है टेक्निकली। पर एटलीस्ट कम से कम वो जो एक खिलाड़ी डाउन पड़ा हुआ था प्रो, उनको उन्होंने जरूर रिवाइव कर लिया, क्योंकि नकुल वो कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे वो दोनों ही फ्रैग्स को। पर जेनेसिस और व्हाइट वॉकर्स, उनकी फाइट की शुरुआत हुई है। गॉडलाइक थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार है, वहां पर यश वो डाउन हुए, वाइपर सिम के द्वारा वो भी डाउन कर दिए गए, और जेनेसिस जो ये फाइट लेने के लिए आए थे वो यहाँ पर थर्ड पार्टी जरूर हो गए। ग्रेविटी उनके करीब, वो ग्रेनेड से फट गए। जोनाथन और उनके ग्रेनेड 100% का वो रिकॉर्ड रहा है अभी तक, और जोनाथन के पास वो 4 फ्रैग, गॉडलाइक 7 टोटल फ्रैग्स के साथ। और इन फ्रैग्स को बढ़ाने की बारी आ चुकी है। व्हाइट वॉकर्स को बता दिया है कि मिरामार में विंटर इज कमिंग, और ये कोशिश इस
समय टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की रहेगी। प्लेयर्स यहां से मूव करना जरूर चाहते हैं, लेकिन क्या वो मूवमेंट उनके लिए इस मूवमेंट में एक बहुत बड़ा मिरेकल बन भी पाएगी? ये भी प्लेयर्स को स्पॉट करने की पूरी कोशिश करते हुए अर्जुन अब ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब फाइट्स लेने के लिए व्हाइट वॉकर्स को आना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा मौका इस समय व्हाइट वॉकर्स के हिस्से में। थ्रोएबल सारे बाहर की तरफ को गए हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ पंक ऑलरेडी बाहर थे, लेकिन ब्लिट्स के वो चंदन थे जिन्होंने उनको टेक डाउन किया। और अब एक ही दरवाजे से अगर पूरी टीम आएगी तो ऐसे में शॉट्स तो लिए जाएंगे। अब पूरा भार इस मौके पर बाकी बचे हुए खिलाड़ियों पर आता है। क्या वो ज्यादा कुछ कर पाएंगे? क्योंकि गॉडलाइक उनके भी 2 प्लेयर्स बचे हैं, लेकिन ये ओपन में आना ये बहुत बड़ी गलती बनती है। फाइट आपकी गॉडलाइक से है, लेकिन ब्लिट्स का पूरा ध्यान खींच रखा था इस फाइट ने। और इसी बीच टीम 8-बिट उनका भी एलिमिनेशन हुआ। जॉनथन, उन्होंने फ्लैश को एलिमिनेट कर दिया, यानी व्हाइट वॉकर जो यहां पर आए थे थर्ड पार्टी करने के लिए वो एलिमिनेट हो गए। मात्र एक फिनिश उनको मिला, पर ब्लिट्स ने कितने सारे फ्रैग्स यहां से निकाले। टॉक्सिक, उनको हमने देखा है कि नेबुला के एक खिलाड़ी को उन्होंने एलिमिनेट किया है। 4 टोटल फ्रैग्स जो हो चुके हैं ब्लिट्स के पास, पर नेबुला इस मैच में उनका एलिमिनेशन हुआ है 0 अंकों के साथ। पहले मैच में वो 4 पॉइंट्स लेकर गए थे, पर गॉडलाइक ओशन क्या संभाला है उन्होंने अपने आप को। एक खिलाड़ी भले एलिमिनेट हो गया, पर उसके बाद जो रीसेट उन्होंने किया है वो बहुत ही बढ़िया। पर टॉक्सिक, उन्होंने एडमिनो को देखा, एडमिनो यहां पर डाउन हुए। शायद इस बार वो रिवाइवल का मौका ना मिले, क्योंकि मल्टीपल शॉट्स उनके ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। ये टीम थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर सकती है इस पूरे मौके पर, लेकिन ये मुश्किलें कितनी ज्यादा बन पाएंगी प्लेयर्स के लिए थोड़ा समझने वाली बात होगी। एक एक करके शॉट्स अभी भी लिए जा रहे हैं। सेम वो नॉक फिनिश, वो कंफर्मेशन, वो चंदन के हिस्से में आया। 5 फिनिशेस, और ये 5 फिनिशेस में से 3 तो इस फाइट के अंदर ही आए थे जो थोड़ी देर पहले व्हाइट वॉकर्स की हो रही थी। तो ऐसे ही फिनिशेस बटोरने की कोशिश रहेगी। बट देन देयर इज जॉनथन, जिनके हिस्से में 6 फिनिशेस, और वो खिलाड़ी अब आखिरी बचा हुआ है एज एन इंडिविजुअल। उन्हें मिरामार पे राज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्लच गॉड अब ब्लिट्स के ऊपर ये नेड परेड करते हुए मैट किंग्स, वो गिली सूट मिल चुका है, मतलब लूट तो थी उसमें, और वो ऑटोबॉट्स के हिस्से में जाती हुई, लेकिन ये स्मोक आया कहां से था? राल्फी इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने जरूर जाएंगे। उन्हें इंफॉर्मेशन मिल जरूर चुकी है, वापस वो इंफॉर्मेशन अपने टीममेट को देते हुए। बट विक्टोरस सूमस ऑलरेडी सर्कल के अंदर जाने वाली एक टीम बन चुकी है। सर्वर, उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया, लेकिन ये ग्रेनेड, क्या इस ग्रेनेड पे जॉनथन का नाम लिखा होगा? अभी के लिए तो नहीं, पर शायद अगला कोई ग्रेनेड चीजें खराब कर सकता है, क्योंकि वो जोन का डैमेज हमें भी पता है बहुत ज्यादा है। तो एक बार के लिए तो दौड़ लगानी पड़ेगी। पर अच्छी बात कि उनके पास वो स्मोक्स वहां पर मौजूद थे। स्मोक्स आगे डाला और सामने जाकर उन्होंने वो ग्रेनेड सामने की साइड पर दागा है। 3 थे, एक डाल दिया, और अब 2 ग्रेनेड्स बचे रहेंगे जॉनथन के पास। पर दूसरे साइड पर विक्टोरियस समोस ऑटोबॉट्स, उनकी फाइट की शुरुआत हुई है जहां पर माफिया, उनका एलिमिनेशन हो चुका है। जॉनथन, 2 ग्रेनेड्स और 1 मोलोटॉव, सामने ऑटोबॉट्स के खिलाड़ी मौजूद है। जॉनथन, टॉक्सिक को वहां पर डाउन किया गया। एक और प्लेयर वहां पर मौजूद रहेंगे, राल्फी, उनको भी वहां पर थोड़ा डैमेज पड़ा है, पर जॉनथन का ग्रेनेड क्या वो राल्फी को डाउन कर पाएगा? डैमेज दिया गया, पर वो प्लेयर डाउन नहीं हुआ। जॉनथन 1v1 की फाइट रहने वाली है, पर राल्फी वो थोड़ा सा तेज निकले और बढ़िया तरीके से वो फाइट ली गई। गॉडलाइक फ्रैग्स निकाले, प्लेसमेंट पॉइंट भी निकाला। एक और शानदार मुकाबला, पर क्या ज्यादा देर तक ऑटोबॉट्स टिक पाएगी? क्योंकि उन्हें भी जोन के अंदर जाने की जरूरत है। राल्फी गलत टाइम पर वो गाड़ी सामने पेड़ पर ठोक दी, और टॉक्सिक उनको वहां से निकालने की कोशिश करी जा रही थी, पर ऐसा हुआ नहीं है। और गॉडलाइक वर्सेस सिंसिनाटी किड्स, उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई जहां पर सिम, उन्होंने देख लिया ज़रफ को, वो डाउन हुए। सौम में उनका भी एलिमिनेशन हुआ। 0 पर गई है सिंसिनाटी किड्स। बहुत ज्यादा डैमेज उन्होंने दे दिया था, और सौरभ फाइनली वो गाड़ी ब्लास्ट हुई और सौरभ को अपना फ्रैग मिल गया। पर सर्वर इसी बीच वो भी डाउन किए गए, और जो चंदन है वो भी डाउन कर दिए गए। पंक ने सही समय पर वो हमला बोला, और दोनों खिलाड़ी बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़े गए। मुश्किल जरूर हो सकता है इस पॉइंट पे। इस पावर आज का दिन उतना अच्छा उनके लिए साबित हुआ नहीं। एडमिनो भी काफी अच्छे तरीके से फिनिशर निकालते चले जा रहे हैं। 20 प्लेस जोन के बाहर वो गिर जाएंगे। आखिरी खिलाड़ी सोमराज आगे बढ़ने का ट्राई तो वो कर रहे हैं, और देखना चाहूंगा क्या वो अपने इरादे में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं। बट गॉडल एक साथ एकजुट सौरभ की तरफ जाने का डिसीजन लिया गया। बिल्कुल ओपन में ये खिलाड़ी बैठा हुआ है। कंपाउंड में रहते तो उन 3 खिलाड़ियों का सामना करना पड़ सकता था, बट ये एक सरप्राइज फैक्टर होने वाला है। सौरभ फाइनली फुटस्टेप दे दिया गया है। गॉडल एक बार फिर से वो 2 खिलाड़ी एक साथ आगे बढ़ेंगे। सिम को जरूर गिराया गया, बट बैकलाइन से एडमिनो सौरभ को खत्म करेंगे, और एक बार फिर से वो सर्वाइवल गेम। गॉडल 5 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं, और इकलौती टीम जो कि अपने 4 खिलाड़ियों के साथ इस 7वें स्टेज पे। और जोन के अंदर जाना भी उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। रावण सामने पत्थर मौजूद है,
K9 बस उन्हें उनसे थोड़ा बचकर रहने की जरूरत है। एडमिनो बिल्कुल अंदाजा है नहीं, पर सोमराज इसी बीच उनका एलिमिनेशन हो गया। और यही मैं कह भी रहा था कि एडमिनो उनको पता नहीं है कि ताक में वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद है, निंजा बॉय। उन्होंने सामने से आते हुए खिलाड़ी एडमिनो को गिरा दिया। और अब पंक और सिम्प दो खिलाड़ी वहां पर देखने को मिलेंगे। जॉनथन वो थोड़ा दूर है अपनी टीम से, पर क्या एडमिनो को अभी भी रिवाइवल दिया जा सकता है? मुश्किल है। कोशिश क्या वो करने वाले हैं खिलाड़ी? जी नहीं। सिम्प और पंक वो दोनों ही खिलाड़ी अब जोन के बाहर। जॉनथन आप कह सकते हैं कि वो जोन के अंदर मौजूद है, पर एडमिनो उनका एलिमिनेशन हुआ। सर्कल का शिफ्ट रावण, और इस सर्कल के अंदर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। बिल्कुल एक ओपन ग्राउंड आपका इंतजार करने वाला, और ऐसे में व्हीकल एक बहुत अच्छा साथी रहेगा जिसे आप कवर की तरह इस्तेमाल करना चाहेंगे। बट सिम्प उन्हें भी गिराने में कामयाब हो चुके हैं। बीस्ट अब आउट नंबर होते हुए इस पॉइंट पे आके प्ले जोन के बाहर थे, तो ज्यादा वक्त लगा नहीं कंफर्मेशन निकालने में। सिचुएशन आप देखिए मीजी, कहां एक तरफा लग रहा था कि गॉडल अपने 4 खिलाड़ियों के साथ है। जी नहीं, 3 खिलाड़ी अपने 2-2 प्लेयर्स के साथ, जहां पे और ज्यादा नुकसान होता हुआ K9 को निंजा बॉय उन्हें इस मैच से बाहर किया जा चुका है। जेनेसिस हाइट का पूरा एडवांटेज, और स्प्रे जिस तरीके से कर रहे हैं, लग तो रहा है कि गॉडल उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जाएगी। यश वो रहेंगे जो डाउन करेंगे पंक को। आखिरी खिलाड़ी जॉनथन, उनके ऊपर ग्रेनेड पूरी तरीके से तैयार, और ये कनेक्शन बना सकता था, बट जॉनथन बिल्कुल ओपन में आ गए। वो डैमेज, काफी ज्यादा ग्रेविटी, उन्हें भी यहाँ पे नुकसान पहुंचाया जा चुका है। एक कनेक्शन डिसाइड करेगा कि यहाँ से आगे कौन जाएगा। जॉनथन वो कनेक्शन बनाएंगे। 7वां फिनिश निकाला जा चुका है। सामने से वो फाइनल ग्रेनेड आता हुआ K9, जो कि एक पॉइंट पे लग नहीं रहा था कि यहाँ से चिकन निकालेंगे, वो चिकन निकालने में हुए कामयाब।